डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ एक क्लिक पर होता है, हर बिजनेस की कामयाबी के पीछे एक बहुत अहम चीज होती है, आईटी रिस्क और सिक्योरिटी को समझना। ये सिर्फ हैकर्स से बचने की बात नहीं है, बल्कि ये सर्वाइवल, एतमाद और आखिर में तरक्की की कहानी है। तो चले इस अहम मौजू की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे खतरात को मौके में बदला जा सकता है। तो सोचने की बात यह है कि आजकल के कारोबारी इदारों को रातों में कौन सी फिक्र जगाए रखती है। ये शायद वो नहीं जो सब सोचते हैं। बात सिर्फ मार्केट में मुकाबले या माली आदाफ की नहीं है, बल्कि एक नया, ना नजर आने वाला दुश्मन है जो डिजिटल साई में छुपा बैठा है। सबसे पहला और सबसे वाज़ेह खतरा हैक्स यानी साइबर हमले। ये सिर्फ फिल्मों की बात नहीं है। हकीकत में एक छोटा सा वायरस पूरे के पूरे ऑपरेशन को ठप कर सकता है, जिससे लाखों का नुकसान और सालों की बनी हुई साख पल भर में तबाह हो सकती है। फिर आते हैं सिस्टम फेलियर्स या आउटेजेस। ज़रा तसव्वुर करें, एक कंपनी की वेबसाइट, उसका पूरा सेल्स सिस्टम, सब कुछ एक ऐसे वक्त में बंद हो जाए जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ये सिर्फ एक टेक्निकल मसला नहीं है, ये एक ऐसा झटका है जो चलते हुए कारोबार को रोक सकता है। और डेटा ब्रीचेस यानी सारिफीन का डेटा लीक हो जाना, ये वो खतरा है जो शायद सबसे गहरा जख्म देता है। जब हसास मालूमात चोरी होती हैं तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन का नुकसान नहीं होता, ये एतमाद का खात्मा होता है, और इस एतमाद को दोबारा बनाने में सालों लग जाते हैं। लेकिन शायद सबसे हैरानकुन बात यह है कि सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता, वो अंदर से ही आता है। एक गलत क्लिक, एक कमज़ोर पासवर्ड, अक्सर इंसानी गलती ही वो दरवाज़ा खोल देती है जिसकी तलाश में हैकर्स होते हैं। तो इन सब खतरात से निपटने के लिए एक ठोस मंसूबे की ज़रूरत है। ये रहा हमारा रोड मैप। हम पहले समझेंगे कि आईटी रिस्क क्या है, फिर उसे संभालने का तरीका देखेंगे, खतरात की किस्मों को जानेंगे, डिजिटल दिफा के तरीकों पर बात करेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि कैसे इस सबको एक फ़ायदे में बदला जा सकता है। चलें, बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये आईटी रिस्क है क्या? बहुत आसान अल्फाज में, ये किसी भी ऐसी अनहोनी का इम्कान है जो टेक्नोलॉजी के निज़ाम को नुकसान पहुंचा सकती है। ये नुकसान माली भी हो सकता है, साख को भी मुतासिर कर सकता है, या रोज़मर्रा के कामों में रुकावट भी डाल सकता है। और इन खतरात से निपटना कोई किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे एक पूरी साइंस है जिसे रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ये एक बाकायदा तरीका है जिसमें खतरात को ढूंढना, उनका तज्जिया करना और फिर उनके असर को कम करने के लिए एक्शन लेना शामिल है। ये सिर्फ रद्द-ए-अमल देने के बारे में नहीं, बल्कि पहले से तैयारी करने का नाम है। तो ये अमल असल में होता कैसा है? आइए रिस्क मैनेजमेंट की इस प्लेबुक पर एक नज़र डालते हैं। ये एक आजमूदा 4 कदमों पर मुश्तमिल फ्रेमवर्क है जिसे दुनिया भर की कंपनियां डिजिटल खतरात से बचने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये एक मुसलसल चलने वाला साइकिल है। सबसे पहले मुमकिना खतरात की निशानदेही की जाती है, फिर ये देखा जाता है कि उनके होने का इम्कान कितना है और वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद उनसे निपटने की हिकमत अमली बनाई जाती है, और आखिर में मुस्तकिल निगरानी होती रहती है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में खतरात हर वक्त बदलते रहते हैं। ये एक ना ख़त्म होने वाला अमल है। और जब हम तज्जिया करने की बात करते हैं तो ये कोई तुक्केबाजी नहीं है। कंपनियां रिस्क मैट्रिक्स जैसे टूल्स इस्तेमाल करती हैं ताकि हर खतरे को इसके इम्कान और मुमकिना असरात की बुनियाद पर रैंक किया जा सके। इससे उन्हें ये फैसला करने में मदद मिलती है कि किन खतरात पर फ़ौरन तवज्जो देनी है और किन को बाद में देखा जा सकता है। ये तरजीहात तय करने का एक बहुत मंतिकी तरीका है। जब किसी खतरे का तज्जिया हो जाता है तो उससे निपटने के लिए आम तौर पर 4 रास्ते होते हैं। पहला, इसे कम कर दिया जाए, जैसे सिक्योरिटी अपडेट्स इंस्टॉल करके। दूसरा, इसे मुकम्मल तौर पर बचा जाए, जैसे किसी खतरनाक प्रोजेक्ट को ही छोड़ दिया जाए। तीसरा, इसे किसी और को मुंतकिल कर दिया जाए, जैसे इंश्योरेंस खरीद कर। या चौथा, अगर खतरा बहुत मामूली हो तो इसे कबूल भी किया जा सकता है। खतरात को पहचानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप ढूंढ क्या रहे हैं, है ना? तो आइए खतरात की मुख्तलिफ अक़साम पर एक नज़र डालते हैं, बिल्कुल एक फील्ड गाइड की तरह। सबसे पहले आते हैं फिजिकल रिस्क्स। ये वो ठोस चीज़ें हैं जिन्हें आप छू सकते हैं। सोचें, आग, सैलाब, चोरी या फिर बिजली का चले जाना जो सर्वर्स को बंद कर सकता है। फिर हैं डिजिटल रिस्क्स। ये वो खतरात हैं जो आजकल खबरों में सबसे ज़्यादा रहते हैं। हम मैलवेयर, फिशिंग स्कैम्स और बड़े पैमाने पर डेटा की चोरी की बात कर रहे हैं।
یہ وہ خطرات ہیں جو سیدھا سافٹ ویئر، ڈیٹا اور نیٹ ورکس پر حملہ کرتے ہیں۔ اور آخر میں انسانی خطرات، جو اکثر سب سے غیر متوقع ہوتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی لاپرواہی سے لے کر کسی کو دھوکہ دے کر معلومات نکلوانے یا کسی اندرونی شخص کی بدنیتی پر مبنی حرکت تک کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے مسلسل ٹریننگ اور آگاہی بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم ان تمام خطرات کو جان لیتے ہیں تو اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنا دفاع کیسے کریں۔ یہ ہمیں سیکیورٹی کی دنیا میں لے جاتا ہے، وہ ڈیجیٹل ڈھال جو کمپنیاں خود کو بچانے کے لیے بناتی ہیں۔ ایک بہت اہم حکمت عملی ہے جسے ڈیفنس ان ڈیپتھ کہتے ہیں۔ اسے ایک پرانے قلعے کی طرح سمجھیں۔ اس میں صرف ایک دیوار نہیں ہوتی، بلکہ خندق، بیرونی دیواریں اور اندرونی قلعے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈیجیٹل سیکیورٹی میں فائر وال، اینٹی وائرس اور انکرپشن جیسی کئی پرتیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک دفاع ناکام ہو جائے تو دوسرا حملہ کو روکنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس دفاع کا ایک اہم حصہ ہے رسائی کو کنٹرول کرنا، یعنی یہ طے کرنا کہ کس کو کیا دیکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے دو بڑے طریقے ہیں۔ پہلا ہے RBAC، جہاں رسائی کسی شخص کے کام کے کردار پر منحصر ہوتی ہے۔ دوسرا زیادہ ماڈرن ABAC ہے، جو لوکیشن یا وقت جیسے دوسرے عوامل کو بھی دھیان میں رکھتا ہے۔ لیکن دیکھیں، بہترین دفاع کے باوجود کبھی کبھی حملہ آور کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک انسیڈنٹ رسپانس پلان ہوتا ہے۔ یہ ایک پہلے سے طے شدہ ایکشن پلان ہے، جس میں تیاری سے لے کر حملے کا پتہ لگانے، اسے روکنے اور آخر میں سب کچھ معمول پر لانے تک کے واضح اقدامات شامل ہوتے ہیں۔ اب تک ہم نے دفاع کی بات کی ہے، لیکن کیا ہو اگر رسک مینجمنٹ صرف بچاؤ کا نام نہ ہو؟ کیا ہو اگر یہ آپ کا سب سے بڑا اسٹریٹجک فائدہ بن جائے؟ جب رسک کو مؤثر طریقے سے منظم کیا جاتا ہے تو صرف مسائل سے نہیں بچا جاتا، بلکہ اعتماد پیدا ہوتا ہے، نئی چیزیں آزمانے کی جگہ بنتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر کوئی سیکیورٹی کی فکر کرتا ہے، وہ کمپنی جو قابل اعتماد اور محفوظ ہو ہمیشہ آگے رہتی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ یہ اقتباس اسے بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ مؤثر رسک مینجمنٹ کا مطلب ہے مسائل کے لیے پہلے سے تیار رہنا۔ یہ بحران کا انتظار کرنے کے بجائے تیاری کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ رد عمل دکھانے سے ایک قدم آگے بڑھ کر فعال ہونے کی سوچ ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری مگر بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں خطرات ہر روز نئی شکل اختیار کر رہے ہیں، کیا کوئی بھی سسٹم کبھی بھی واقعی 100% محفوظ ہو سکتا ہے؟ شاید نہیں۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو رسک مینجمنٹ کو ایک نہ ختم ہونے والا لیکن کاروبار کی بقا کے لیے سب سے ضروری سفر بناتی ہے۔